अस्सलाम वालेकुम। लीड लगा ली जाए है, आवाज़ थोड़ी कम आएगी। भाइयों, एक आज आपके सामने जो है उसको निकालना, ओपन डिस्कशन कर रहे हैं हम। डिस्कशन है ये आपके बीए एलएलबी के स्टूडेंट्स के साथ में, और आप देखेंगे तो आप जान के ताज्जुब में रह जाएंगे इन चीज़ों को कि आखिर हम लोगों के सामने जो चीज़ें आ रही हैं, हम लोगों के सामने जो चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों की हकीकत है क्या। जस्ट अ मिनट। देखिए, हो क्या रहा है आजकल कि आमतौर पे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे घरानों में भी आप लोग देख रहे होंगे कि बचपन से होता क्या है। बचपन से होता यही है कि अच्छे पढ़े लिखे घरानों में मुसलमानों में कुरान हदीस की तालीम के नाम पर जो है कुरान जब नादरा पढ़ा दिया जाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इस तरह पढ़ा करके और इतिश्री हो जाती है, यानी बच्चे को हमने दीनी उलूम सिखा दिया। थोड़ा वक्त और गुजरता है, बच्चा बड़ा होता है तो उसको नमाज के लिए भेज दिया जाता है। मगर जब उस बच्चे को आगे स्कूलिंग और कॉलेज की तरफ वो बढ़ता है तो उसको नहीं मालूम इस्लाम और इकोनॉमिक्स क्या है, इस्लाम एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, इस्लाम और सियासत का निज़ाम क्या है, इस्लाम का जो है मुआशी निज़ाम क्या है, इस्लाम का सामाजिक निज़ाम, व्हाट आर द सोशल नॉर्म्स ऑफ इस्लाम, वो ये सब चीज़ें उनको नहीं मालूम। अब इन चीज़ों के बारे में होता क्या है कि वो दूसरी दूसरी किताबों से सीखते हैं। हम लोगों के पास में तो कोई वो नहीं, हम तो बस यही समझते हैं कि भाई बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ ली हमने और सवाब मिल गया, हमको जन्नत हमें मिल जाएगी। पर कुरान के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अब ये हमारे सामने बीए एलएलबी की बच्चियां हैं जो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई आपने जो है इन चीज़ों को देखा है कि आप माशाल्लाह ये बच्चियाँ कुरान हदीस भी पढ़ी हुई हैं और ये भी देखती हैं कि भाई आज का जो एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे इनको पढ़ाया जा रहा है उसमें क्या है। तो आज हम इन्हीं से पूछेंगे कि इन बच्चों को क्या महसूस होता है कि ये जो लोग पढ़ते हैं, अपनी अपनी राय थोड़े थोड़े में बताएंगे और आप भी समझिए कि ये किस तरीके से ब्रेन वॉश हो रहा है इन स्कूलों के द्वारा जो है। लीजिए, आप में से कौन बताएगा सबसे पहले? सादा सादा बातें बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या समझा आपने जो आपने दोनों तरफ की तालीम देखी है, क्या मुख्तसर में क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये क्या क्या फ़र्क महसूस हो रहा है आपको? हमको बीएलएलबी में एडमिशन लिया है, हमको वो संविधान पढ़ाएंगे, लेकिन वो बीएलएलबी में ये पढ़ा रहे हैं, अरस्तु कहता है कि धनिक वर्गों को तो राज्य मिलना चाहिए, राजा बनाना चाहिए, और शूद्रों को राजा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन संविधान में तो ऐसा कुछ नहीं है कि धनिक और शूद्रों में फर्क, तो वो हमें ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं? तो ये तो हो सकता है कि उसकी अपनी पर्सनल बात हो, फिर नीचे आलोचना भी कर देते हैं वो। तो वो आलोचना 2 लाइन की करते हैं, तो वो अपनी पर्सनल पढ़ा रहे हैं। तो संविधान में तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके विचार हैं, तो कोई और विचार भी तो पढ़ाए जा सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा टॉपिक उठाया महक ने जो है। और अगली बात हम जानना चाहेंगे कि आप क्या कुछ जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, जो है इन चीज़ों के बारे में थोड़ा आप रोशनी डालें। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो हमारा धर्म है वो अफीम और चरस का नशा है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है संविधान के अंदर। नहीं, ऐसा महसूस होता है कि ऐसी चीजें मतलब ऐसी अगर हम पढ़ेंगे तो फिर तो हमारे माइंड वो जो है ब्रेन वॉश होता है। हाँ, कि ये धर्म कुछ नहीं है, कहानी किससे होते हैं और हाँ, ये चीजें रहती हैं जो फिर इंसान तो उन्हीं की तरफ ध्यान देगा ना, वो तो फिर धर्म से दूर होता चला जाएगा। उसे क्या मालूम कि हमें धर्म क्या सिखाता है, जबकि हमारा इस्लाम धर्म में ये सिखाता है सूरह माइदा में आयत नंबर 132 में कि अगर एक इंसान ने एक इंसान का कत्ल किया तो पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और अगर एक इंसान ने एक इंसान की जान बचाई तो पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये तो इस्लाम धर्म हम तो ये सिखाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, आप क्या देखो, आपने जो है इन तीनों चारों इनको पढ़ा है, स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को जब इस्लामिक का कंपैरिजन देते हो आप तो क्या महसूस होता है, क्या फ़र्क महसूस होता है? मुझे ये फ़र्क महसूस होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम बचपन से लेकर आज तक हमने जो पढ़ा है, कभी भी हमें इस्लामिक चीज़ें नहीं पढ़ाई गई हैं। हमारी जो हमें जो मॉडर्न एजुकेशन दी गई है उसमें इस्लामिक एजुकेशन कहीं पर भी नहीं दी गई। हम सबके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मुस्लिम्स फिलासफर का जिक्र तक नहीं मिलता हमें देखने के लिए।
मुस्लिम फिलोसफर क्या कहते हैं, उनकी हमेशा मुस्लिम्स को तीर और तलवार वाला दिखाया जाता है। जैसे मुगल एम्पायर के बारे में बताया जाता है, मुस्लिम को सिर्फ मुगल एम्पायर के दौर पर ही दिखाया जाता है या फिर लड़ने वाला दिखाया जाता है। 1947 की लड़ाइयों में मुसलमानों का ही बहुत योगदान रहा था, लेकिन कोई भी शख्स उस चीज़ को बयान नहीं करता कि मुसलमानों का क्या योगदान रहा था। वो हमेशा यही बताते हैं कि हिंदुओं का ही सब कुछ रहा था, हिंदुओं ने ही सब कुछ किया था, गांधी जी इन सब के नाम ले लिए जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का जिक्र नहीं मिलता। और ना ही जो पढ़ाई आज हम पढ़ रहे हैं, BLLB हम कर रहे हैं, उसमें भी सिर्फ हम यूनानी जो फिलोसफर है उनके बारे में पढ़ रहे हैं, मुस्लिम फिलोसफर का जिक्र तक नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सभी कौम के लोग बेकार हो या सभी कौम, एक ही कौम के लोग अच्छे हों? अच्छे बुरे लोग सभी कौमों में होते हैं, तो मुस्लिम में कोई अच्छा ही नहीं था, तो उनके बारे में हमें पढ़ाया नहीं जाता कि मुस्लिम में कोई फिलोसफर नहीं था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के तक बात है कि उनको तो सिरे से बिल्कुल साफ कर दिया गया है। यानी हिस्ट्री के अगर आप नामों को देखें तो इल्ला माशाल्लाह कुछ नाम बताए गए हैं मुसलमानों के। साइंस के एतबार से देखें तो नाम गायब हैं बिल्कुल, जो है फ़िलासफ़ी के एतबार से देखा जाए तो सारे नाम गायब हैं। इस तरीके से यानी इस्लाम और मुस्लिम्स को तो बस केवल ये नक्शे पे रखा जाए, और लोगों के दिमाग हो भी ऐसी जाती है ऐसी चीज़ों को पढ़ के। मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने कभी किसी फील्ड में जो है इंसानियत के किसी फील्ड में मुसलमानों का कोई रोल नहीं है, और ये धर्म वर्म पढ़ के तो मुसलमान ऐसे हो जाते हैं, ये तरक्की के रास्ते नहीं है। और ये सब चीज़ें आप समझिए साजिश को, जो है एजुकेशन का मतलब होता है इंसान को जगाना, और उसी एजुकेशन से अगर इंसान को बर्बाद किया जा सकता है तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। उसी एजुकेशन से तावीज़ गंडे बनाए जा सकते हैं, एक गलत काम किया जा सकता है, उसी एजुकेशन से कुरान हदीस सिखाई जा सकती है। क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एजुकेशन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, लोगों का ब्रेन डेवलप करना है या ब्रेन वॉश करना है, और उसी तरीके से इंसान सोच रहा है। आज की हमारी जो नई नस्ल आई है वो बेसिकली लाइज करती है कि भाई हमको स्कूल कॉलेज की तालीम से पैसा, दौलत, धन, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। इस्लामिक एजुकेशन में तो ऐसा कुछ नहीं है। चीदा मलीदा सा जो इस्लाम दिखाया गया है वहाँ पर वो नाकाफ़ी है, बल्कि हम कहें कि इस्लाम के एतबार से तो एक जुर्म है कि भाई हम नहीं समझते आपने हक अदा किया है, आपने हक अदा नहीं किया है। और ख़ास तौर से मुसलमानों से उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को केवल इस्लाम की अखलाकियात या इस्लाम की इबादत, इन तक इस्लाम को महदूद ना कीजिए, बल्कि इस्लाम आपको हर चीज़ में गाइड करता है। इस्लाम आपको इकोनॉमिकल वे में गाइड करता है, सोशल वे में गाइड करता है, पॉलिटिकल वे में गाइड करता है। कौन सा वे ऐसा? फिर हम क्यों कहते हैं कि कुरान हमारी मुकम्मल किताब है? क्यों कहते हैं? दीन हमारा मुकम्मल हो चुका, क्यों कहते हैं हम? जब ये हम मानते हैं कि वमा खलकना इंसा व जिन्ना इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने इंसान जिन्ना सबको पैदा किया, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान सबको पैदा किया, ये सब अल्लाह तो सब पैदा किया है, तो सारे सिस्टम अल्लाह जानता है। कुरान मुकम्मल किताब है, ये हम जानते हैं। दीन हमारा मुकम्मल है, ये सब जानते हैं। तो ख़त्म हो गया अल्लाह ताला से, हमारी वो मोहब्बत ख़त्म हो गई है कि हम उस अल्लाह की तरफ तवज्जो करें, सलाह हम अल्लाह से लें, मशवरा अल्लाह से लें। मतलब कुरान को पढ़ें, हदीस को पढ़ें, उसमें हर तरह का आपको रास्ता मिलेगा, और मजबूत रास्ता मिलेगा जिसमें आपकी ये दुनिया नहीं आखिरत भी बनेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।